नमस्कार, पाठशाला में आपका स्वागत है। हम गणित में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 15 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 16 से। तो ये प्रश्न नंबर 16 है। हम नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे भाज्य संख्याएं। ये प्रश्न है, देखिए, हम बिना समय खराब किए हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। जो 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। मैंने आपको बताया हुआ है, आपने याद भी कर लिया होगा कि भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर है। भाज्य, अभाज्य, आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना होगा। इसके लिए भाज्य अभाज्य में क्या अंतर है। पहला भाज्य संख्या हम देखते हैं, वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, वो क्या कहलाती हैं। एक या स्वयं के अलावा मैं इसको मिटा देता हूँ अभी अभाज्य को। एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों, वो क्या कहलाती हैं। और अगर एक या अन्य के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य। भाज्य क्या है। भाज्य एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों। ये तो हो गई भाज्य। अभाज्य क्या है। अभाज्य मैंने बताया था कि जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों। किससे। एक से और स्वयं से, वो हैं अभाज्य। तो हमें इसमें देखना है कि वह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। हमें यहाँ पे भाज्य संख्या ढूंढनी है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। हमें भाज्य संख्या ढूंढनी है। इनमें से भाज्य संख्या कौन सी है। 37, 17, 97, 57। आपने 100 तक की भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं याद कर ली होंगी। उसमें से बताइए भाज्य कौन सी है। इनमें से भाज्य संख्या कौन सी है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का पहाड़ा होता हो या किसी अन्य संख्या से वो कटती हो। 37 क्या किसी के पहाड़े में आती है, नहीं आती है। 17 किसी से कटता है या किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 57 आता है जी, ये आता है, ये कटती भी है। काहे से, 19 से। अगर हम 19 का भाग 57 में देंगे, 19 तिया 57, तो ये 19 से विभाजित है। तो जो यहाँ पे भाज्य संख्या है वो कौन सी होगी, 57। कौन सी, 57। ये हमारा सही उत्तर है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए अगला प्रश्न है, 1735 में हर विषय अंक को एक न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न को समझिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। इसमें सिर्फ आपको प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न को समझना है। इसमें लिखा है 1735 में हर विषय, विषय नहीं है ये। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा गलती हो गई है, छपने में थोड़ा गलती हो गई है। ये है विषम। क्या है, विषम। मैं इसको जो है यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है, विषम। तो ये कह रहा है 1735 में हर विषम अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। देखिए इसमें कह रहा है विषम अंक में, विषम अंक को जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, कुछ उसमें जोड़ दिया जाए, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। तो इन सब विषम जो संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ के हमें सम संख्या बनानी है। क्या बनेगा, यहाँ लिखा है 17, मैं दूर दूर लिख रहा हूँ, 135। इसमें विषम कौन कौन सी हैं संख्याएं, ये विषम हैं, ये विषम हैं, ये सभी विषम हैं।
अब इनमें न्यूनतम हमें जोड़ना है क्या, प्लस करना है हमें क्या, 1 1 1 1। हम सभी में 1 जोड़ देंगे, तो हम इधर जोड़ते हैं, हमारा उत्तर क्या आता है देखते हैं। 5 1 6, 3 1 4, 7 1 8, 1 1 2, 2846 हमारा सही उत्तर आया है क्या कहीं 2846? जी बिल्कुल, वेरी गुड। सी नंबर में बिल्कुल 2846 दिया है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, सी। ये प्रश्न बिल्कुल सरल है, इसमें सभी में 1 1 जोड़ना है, लेकिन अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो इसमें आप हल नहीं कर पाएंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 16 हो गया, 17वां, ये 18 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हों। अब देखिए, हमें 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है। हमने बताया था कि 4 जब सबसे छोटी से छोटी संख्या ढूंढते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले 1 लिखना है और जितने अंक की ढूंढना है उससे 1 कम 0 लगा देते हैं। 1 के बाद 3 0 लगा देंगे तो कितने अंक की बन जाएगी छोटी से छोटी संख्या, 4 अंक की। अब देखिए, 1000 से जो सबसे करीबी संख्या है वो क्या है, 1357। जी बिल्कुल, ये तो 1000 के पास ही है, 300 बड़ा है। 7000, नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 1000 और 7000 में बहुत बड़ा अंतर है, 6000 ज़्यादा। ये देखते हैं, 5371, नहीं, 1000 के नज़दीक 5000 भी नहीं होगा। 3517, ये भी नहीं होगा। क्या है जो हमारा 1000 के आसपास की सबसे नज़दीक की संख्या है वो क्या है, 1357। तो इस प्रकार के प्रश्नों में पहले सबसे छोटी संख्या आप लिख लीजिए, फिर हर संख्या से चाहें तो आप घटा लें, जिसमें सबसे कम अंतर आए वो क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। इसमें हम इसमें घटा लें, 1357 में 1000 घटा देंगे, हमारा उत्तर कितना आएगा, 357। 1000 हम 7935 में भी घटा देते हैं, हमारा उत्तर कितना आएगा, 6935। हम 5371 में भी 1000 घटा लेते हैं, 1 7 3 4, 4000। हम 1000 में 3517 में भी हम 1000 घटा लेते हैं, हमारा कितना आएगा उत्तर, 2517। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या क्या बन रही है, 357, किसमें, 1357 घटाने में, तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ए। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब इसमें प्रश्न आप पढ़िए क्या कह रहा है, समझिए प्रश्न को। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक समान हो। क्या हो, सभी अंक समान हो। तो इसमें देखिए, आपको 4 अंक की संख्या लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है। क्या होती है, 1000। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके नज़दीक हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है 4 अंकों की जिसके सभी अंक एक जैसे हों। देखिए, आपको ये भी नहीं ढूंढना, इसमें सिर्फ ये देखना कि इसमें क्या सभी अंक समान हैं, नहीं हैं। ए में है क्या, जी हाँ हैं, सभी 2 2 हैं। बी में है क्या, नहीं, 2 अलग हैं, 0 0 अलग हैं। ये 2 तो समान है, ये 2 अलग हैं। इसमें भी 3 तो समान है और ये 2 अलग हैं। अब इसमें हमें सिर्फ समान अंक किसमें दिख रहे हैं, ए में। तो हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, हमारा सही आंसर ए। चलिए, इसमें आपको ढूंढना भी नहीं पड़ा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा टफ दिख रहा है। 4 3 0 3 0 2 8 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या आप जो है बना लीजिए। देखिए, 2 इकाई इधर से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो क्या बनेगा, ये इकाई इधर 233 48, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये क्या है,
ऐसे हम पढ़ेंगे। ये है 20,03,348, 20,03,348, 23,03,30,48। देखिए ये 20 लाख है, ये 23 लाख है। इन दोनों में छोटी कौन हुई? ए हुई। चलिए इन दोनों में छोटी मिल गई हमें। अब ये तो मान लीजिए गलत है, क्योंकि ये छोटी है, हमें छोटी संख्या देखनी है। हमें एक छोटी संख्या क्या है मिल गई, कौन सी? ए। अब ए को हम इन दोनों से देखेंगे, इन दोनों में से छोटी है क्या? हम ए को इन दोनों में देखेंगे तो ये क्या है? 20,03,348। अब ये देखेंगे हम 20 लाख सी वाले में 20,30,348। देखिए इसमें 3,000 है, इसमें 30,000 है, तो इन दोनों में भी हमारी छोटी संख्या क्या होगी? ए होगी। चलिए ये भी हमारा कैंसिल हो गया। हमारा कौन कौन सा कैंसिल हो गया? सी और बी। अब हमारा ए और डी बचा है। इसमें है 20,03,348। इसमें आगे के दो जीरो पढ़ेंगे नहीं। 23,348। बिल्कुल आप तो कहेंगे भाई ये वाला बच्चों, हमें लग रहा है कि इन दोनों में से ये जो है छोटा है, क्योंकि ये 20 लाख है और ये 23,000 है। लेकिन आप देखिए हम ये लिख रहे हैं, 1 मिनट, मैंने ये कितने रुपए लिख दिए? 54 रुपये। ये लिख दिए मैंने 67 रुपये। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा जो है छोटा है, कौन सा बड़ा है? आप कहेंगे ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। बिल्कुल कहेंगे। मैंने इनके पीछे एक जीरो लगा दिया। अब मैंने पूछा अब कौन सा बड़ा है जी, अब कौन सा छोटा है? आप कहेंगे ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। ठीक है, मैंने इसके बीच में एक जीरो लगाया और इसके पहले एक जीरो लगाया। अब आप क्या कहेंगे कौन सा छोटा है? देखिए इसके आगे जीरो लगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। संख्या के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती बिना दशमलव की संख्या में। मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और मैंने ये लिख दिया 6। तो इसकी जो वैल्यू होगी दोनों की क्या होगी? बराबर। ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो इसमें संख्याओं में आगे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए जब जीरो की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो क्या होंगे? कट जाएंगे। क्या होंगे? दोनों जीरो कट जाएंगे, ख़त्म। अब बताइए ये क्या इन संख्याओं में सभी का प्रयोग हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए क्या होगा? हमारी जो सबसे छोटी संख्या बनेगी क्या बनेगी? ए, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेने दो। ए हमारी जो है सबसे छोटी संख्या बनेगी इनका प्रयोग करते हुए, क्योंकि ये जीरो ये छोटी तो होगी बच्चों, लेकिन ये जीरो हैं सबसे पहले, तो ये संख्या मान्य नहीं होगी। अब हम अगली बात करते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न कह रहा है 0 1 2 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। अभी हम क्या देख रहे थे? सबसे छोटी। अब हमें क्या ढूंढना है? सबसे बड़ी संख्या। देखो बच्चों सभी में पहले 7 है, तो ये 7 सभी बराबर हैं। हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो हम दो दो संख्याओं में ढूंढते हैं कि बड़ी कौन है। ए और बी में देखते हैं बड़ी कौन है। 76,102 और 76,201, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? बी। बी क्या है इन दोनों में? बड़ी। तो ए हमारा क्या होगा? कट गया। अब हमारे पास कितने उत्तर बचे? 3। हमें 3 में ढूंढना है। ये है बच्चों 76,000, ये है 71,000, तो ये तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास दो संख्याएं बची, 76,201 और 76,210। इनमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो 76,201 है, ये है 76,210। अब 201 बड़ा है या 210? आप बता देंगे 210, तो ये छोटी है, ये कट जाएगी। अब हमारे पास एक संख्या बची जो सबसे बड़ी है इन चार में से, तो हम उत्तर जो अपना लिखेंगे, हम जो उत्तर लिखेंगे वो क्या होगा? हमारा सही उत्तर डी। क्या होगा हमारा उत्तर? डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है।
अगला प्रश्न है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब बताइए 4 अंकों की, चलिए इसमें क्या था, इसमें 1 मिनट, 100 से 999, 3 अंकों की जो है ये सबसे छोटी संख्या है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। हमें ये इसमें ज्ञात करना है कि 100 से 999 तक कितनी संख्याएं हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमने 1 से 9 तक कहा था। 5 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं, हमने 5 निकाल ली थी। कैसे, 1 से 4 तक की संख्या घटाकर। हमें वही करना है कि 1 से 999 तक कितनी संख्याएं होंगी, 999। अब 100 से पहले की संख्याएं हमें घटा देना है। कितनी, 1 से लेके 99 तक की संख्या हमें क्या करना है, घटा देना है। हमने 99 तक घटा दिया, हमारा उत्तर कितना आ गया, 900। तो इसमें 900 उत्तर है क्या कहीं, जी है, 900 हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखिए जब एक ट्रिक बता दूं आपको बच्चों, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकते हैं, कुल 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। इसके लिए आपको जो है एक बिल्कुल सरल सा काम करना है, बिल्कुल आसान सा काम क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पूछा 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, उसके बाद एक संख्या घटा के उसमें से घटा दीजिए। अगर 4 अंकों की पूछा तो 3 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या उसमें आप घटा दीजिए। आपका जो उत्तर आएगा वो उत्तर एकदम सही होगा। तो हमने उसमें कौन सा उत्तर देखा था, बी। हमारा कौन सा सही उत्तर आया था, बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न आप करके दिखाइए, 24वां। 8,265 को 10 की घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखिए। अब ये मैंने 10 की घात आपको नहीं बताया है, आपने लेकिन पढ़ा होगा। आपने अपने स्कूल में कहीं ना कहीं आपने सर लोगों से पढ़ा होगा इसका विस्तार रूप कैसे होगा। सबसे पहले तो देखते हैं इसको विस्तारित कैसे करते हैं। पहले करेंगे 8,000 265 कितना, 65 को कितना अलग अलग कर सकते हैं, 60 और 5। क्या ये हमारा 8,265 लिखा है क्या, जी लिखा है, क्या है लिखा हुआ है। अब हमें इसको क्या करना है, 10 की घातों में करना है विस्तारित। इसको 10 की घात में कैसे करेंगे, इसको करेंगे 10 में कितने जीरो हैं, वो 8 में कितने जीरो हैं, 3। तो अगर हम इसको लिखें 8 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घाते 3। 8 गुणे 10 की घाते 3 क्या होगा, 8 गुणे 10 की घाते 3। इन सबको जोड़ना है, प्लस करना है। हम प्लस करेंगे, कितना है 2। तो क्या होगा, 2 गुणे 10 की घाते कितने जीरो हैं, 2। 6 गुणे 10 की घाते कितना जीरो है, 6 गुणे 10 की घाते कितना जीरो है, 1। 5 गुणे 10 की घाते कितना जीरो है, 0। एक भी जीरो नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर। इन सभी को जोड़ देना है, इन सभी के बीच में प्लस लगाना है। क्या ऐसा उत्तर कहीं दिख रहा है आपको, 8 गुणे 10 की घाते 3, 8 गुणे 10 की घाते 3 सभी में है। फिर प्लस प्लस 2 गुणे 10 की घाते 2, 2 गुणे 10 की घाते 2, तो ये 3 है, ये 1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। 2 गुणे 10 की घाते 2 इन दोनों में है। 6 गुणे प्लस प्लस 6 गुणे 10 की घाते 1, 6 गुणे 10 की घाते 1 दोनों में है।
अब इसमें 5 गुणे 10 की घाते शून्य, 5 गुणे शून्य ये नहीं होगा। हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 5 गुणे 10 की घाते शून्य, ये वाला, ये हमारा क्या होगा सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी। क्या होगा सही उत्तर, डी। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है। देखिए उसमें अपन ने विस्तारित रूप किया था, क्या किया था, 10 की घात का विस्तारित रूप किया था। इसमें 10 की घात का जो विस्तारित रूप है वो लिखा हुआ है, हमें इसको जो है संख्या के रूप में लिखना है। 2 गुणे 10 की घाते 4, तो 2 के ऊपर कितने जीरो होंगे, 4 जीरो, 1 2 2 3 4, ये हो गया हमारा। प्लस है तो प्लस 4 गुणे 10 की घाते 3, 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 और 4 लिख दीजिए। 4 में हमारे 3 जीरो हो गए। 6 गुणे 10 की घाते 2, 10 की घाते 2 है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 1 2 और 6 लिख दीजिए, ये हो गया हमारा। 0 की घाते 10, 0 गुणे 10 की घाते 1, 0 गुणे 10 की घात कितना होगा 1, तो यहाँ पे हमारा डबल जीरो कर दीजिए। 10 की घात 1, 1 जीरो काय में लगाना है, जीरो में। 5 गुणे 10 की घात 0, तो 0 1 भी नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा सिर्फ 5। अब हम इन सभी को जोड़ देते हैं। 0 0 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 0 0 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 0 6, 0 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये हमारा क्या बनेगा 24,605 है क्या कहीं 24,605 उत्तर में जी, ये दिख रहा हमें सी उत्तर। हमारा सही उत्तर क्या होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अभी कितने प्रश्न हैं, बस अभी काफ़ी प्रश्न है बेटा, 30 तक देखना है हमें। हम आ गए हैं 26वां प्रश्न। इसमें देखिए एल एक्स एक्स वी आई आई आई, इससे किस संख्या का बोध होता है। आप लोगों ने तो रोमन नंबर पढ़े होंगे, ये रोमन नंबर लिखे हुए हैं, आप लोगों ने रोमन नंबर पढ़े होंगे, ये वही करना है हमें। अगर नहीं पढ़े तो पहले मैं आपको रोमन नंबर बता देता हूँ। ये आप लोग अपनी जो है कॉपी में लिख लीजिए, ये चार्ट बना लीजिए। नहीं बनाना आपको PDF मिल जाएगा इंस्टाग्राम में, आप उसमें से बना लीजिएगा, लेकिन ये अपनी कॉपी में लिखना ज़रूरी है, ये याद करना ज़रूरी है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर ये याद नहीं होंगे तो ये पिछला वाला सवाल आपसे नहीं बनेगा, और इसके आगे आने वाले सवाल भी आपसे हो सकता है ना बने। तो पहले याद करना है, 1 कैसे लिखते हैं आई, 2 डबल आई, 3 ट्रिपल आई, 4 आई भी क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 भी है, भी से 1 कम, आगे आई लगा है तो 1 कम। देखिए 5 से 1 ज़्यादा, सॉरी पीछे आई लगा है तो 1 कम, आगे आई लगा दिया तो 1 ज़्यादा। 7, 5 से 2 ज़्यादा, 5 में 2 आई जोड़ दिया तो 7 हो गया। 5 से 3 ज़्यादा, 5 में 3 आई जोड़ दिया तो 8 हो गया। 10 होता है एक्स, 10 होता है एक्स, एक्स से 1 कम 9, 1 आई जोड़ दिया तो क्या हो गया 10 में 1 आई कम हो गया तो क्या हो गया 9। अब देखिए 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है एल, एल हमारा काय का है 50 का, एल हमारा काय का है, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ, एल हमारा का है, अरे यार कलर चेंज नहीं हुआ, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ अपना। एल का है 50, ठीक है जोड़ दिया हमने 50, प्लस कर दूँ। फिर एक्स का है 10, हमने 10 और जोड़ दिया। फिर एक्स है, हमने 10 और जोड़ दिया। फिर वी ट्रिपल आई, तो वी 5 ट्रिपल आई 3, 5 3 8,
8 और हमने जोड़ दिया। अब हमें इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। ये आया 8, 5 1 6 1 7, कितना आ गया हमारा उत्तर 78। 78 है क्या कहीं? बिल्कुल डी में है। डी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ये रोमन नंबर से आपको संख्या करना आया? नहीं आया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अगली बार में और अच्छे से बता दूंगा। आप ये चार्ट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये चार्ट की मदद से आप आगे के भी प्रश्न करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये फिर इसी प्रकार का एक प्रश्न आ गया। IVCDIX में किस संख्या का बोध होता है? देखिए V आपने नहीं पढ़ा होगा। V पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखिए इसमें देखते हैं IV 4 है। क्या है? 4। IV का 4 है, ठीक है। IV का हमने 4 मान लिया। C का क्या है? C का पढ़ा है क्या आपने? C का पढ़ा है क्या आपने? चलिए हम यहाँ C का देख लेते हैं। C क्या है? 100 है, ठीक है, 100 हो गया। IV 5 हो गया, IV 4 हो गया, C 100 हो गया। और क्या है फिर? DIX था। क्या लिखा है? IV 4। तो हमारा 4 है क्या कहीं इन संख्याओं में? इसमें है 4 पहले, इसमें है 4, ठीक है। IV 1 तो हमारा क्लियर हो गया कि ये दोनों हमारे नहीं होंगे। IV मीन्स क्या हो गया? 4। C मीन्स क्या है? C क्या है? 100। क्या है? 100। और D क्या है? D का क्या बताया था? देखिए यहाँ पे D का क्या है? 500। अब देखिए आपको फिर से यहाँ समझ में नहीं आएगा, आप इसको बच्चों ध्यान से समझना। IV हो गया 4 हमने मान लिया। CD D मीन्स क्या हुआ? 500। 500 में से C आगे लगा है तो 100 कम कर देंगे हम, कितना बचा? 400, ठीक है। इसमें 400 कर दिया, यहाँ हम 400 अलग से लिख देते हैं, ठीक है। 400 लिख दिया हमने। 400। फिर IX क्या हो गया? 9। IX का क्या है? 9। अब हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, 4 409। अब देखिए यहाँ पे ये किस अंक पे है, किस स्थान पे है? 1000 के स्थान पे है। अगर हम 4 को देखें तो ये किस स्थान पे है? इसके नीचे हम 400 लिख देते हैं, सॉरी, इसके यहाँ पे हमें अभी नहीं पता कितने जीरो लगाने हैं। यहाँ पे हमने 400 लिख दिया नीचे प्लस करके, इसके नीचे हमने 9 लिख दिया। अब यहाँ पे जितने अंक हैं 1 2 3, ये हम ऊपर वाले में 0 लगा देंगे। ये हो गया 4000, क्योंकि 4000 के स्थान पे है। तो ये कितना होगा जोड़ने पे? 9044। क्या ये संख्या है क्या कहीं? 4409। 4409 बिल्कुल है, ये है 1 नंबर पे। तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 4409। ये रोमन नंबर से संख्या ज्ञात करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? M से किस संख्या का बोध होता है? अभी मैंने आपको M बराबर क्या बताया है? D बराबर 500, C बराबर 100, M बराबर 1000। क्या है? 1000। तो M बराबर क्या होगा? 1000। 1000 कहाँ है? P में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। D से किस संख्या का बोध होता है? D से अभी क्या बताया? 500। D बराबर 500। D बराबर क्या होगा? 500। अगला प्रश्न देखिए। C से किस संख्या का बोध होता है? C बराबर क्या बताया था? C बराबर 100। तो 100 है क्या कहीं? ये है 100। ये हो गए आज के हमारे सवाल। कल हम ये आप लोग पढ़िए, देखिए, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। आप फिर से इन सवालों को लगाइए। आपके पास किताब है, आप और सवालों को लगाइए। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। कल हम फिर से देखेंगे 31 प्रश्न नंबर से। कितने प्रश्न नंबर से? 31 नंबर प्रश्न से। यहीं हम बाइंड अप करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।